माता, एक मैया भगवत धाम चली गई। आज हमारी वो मैया, कल हमने बोला था ना, माँ के 2 बेटे हैं 2 बेटियां, पर माँ के ना 2 बेटे आए ना 2 बेटियां आई। फोन पे बेटियों ने बोल दिया था कि हमारे हैं, पर बेटियां नहीं आई। कल हमने बोला था ना बेटियां आ रही हैं, पर बेटियां नहीं आई। बेटियों की बेटियां आई थी, 2 बेटियों की बेटियां। बेटियों को फुर्सत नहीं थी, बेटों को भी फुर्सत नहीं थी, तो बेटियों ने अपनी बेटियों को भेज दिया, जाओ बुला रहे हैं चले जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करे आओ, औपचारिकता। सोचिए एक माँ के 4 संतान, 2 बेटे 2 बेटियां, 2 बेटे भी नहीं आए, 2 बेटी नहीं आई। माँ की सारी सेवा ये दास ने की, यहीं पर आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। और अब जब माँ की यात्रा आखिरी थी, तब भी उनके अपनों ने साथ नहीं दिया। तब ये दास ने कंधा दिया और ये माँ की सेवा, जो एक कर्तव्य पुत्र का है, वह कर्तव्य, ये हमारी माँ, ये जो माँ बैठी ना टीवी जब ये जिंदा थी तब की ये वीडियो है। जब माँ की मैं सेवा करने जाता था माँ से, ये माँ तब की है जब माँ ये हमें आशीर्वाद देती थी, खूब प्यार करती थी। ये माँ ही कल भगवत धाम गई है। बहुत प्यारी माँ, सदा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता था, सदा इनकी सेवा, ये खुश रहती, सदा इनके होठों पे मुस्कान, सदा प्रसन्न थी। और ये 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटा 2 बेटी। और ये जब गई तो इनके ना बेटा आए ना बेटी, और इनके प्राण भी भगवान के नाम लेते निकले, मुख से प्राण निकले। बेटों को टाइम ही नहीं था, बेटों को फोन लगाए तो पता क्या बोलते, बोले हमने तो माँ का पिंडदान कर दिया है पहले। ऐसा बोला बेटे ने, पिंडदान पहले ही कर दिया, और माँ भी गई, और ये पहले कर चुके। टाइम नहीं ना भैया, बिजी है, बहुत व्यस्त है। दौलत जोड़ रहे होंगे पता नहीं किसके लिए, भाग रहे होंगे पैसे के पीछे पता नहीं किसके लिए। पैसा ही बड़ा नहीं होता साहब, इंसानियत बड़ी होती है। बांध कर क्या ले जाओगे आप, क्या ले जाऊंगा मैं? इंसानियत तो निभाओ। कर्तव्यों से भाग क्यों रहे हो? जब माँ अपने कर्तव्य से नहीं भागी, तुम्हें बर्तन मांझ मांझ की भी माँ पढ़ाती है, बच्चों को योग्य बनाती है। जब माँ अपने कर्तव्य से नहीं भागी, तो तुम बड़े हो गए तो अपने कर्तव्य से क्यों भागे? ये भागना है या नहीं? ये मैदान छोड़ के भागना है, क्यों भाग गए? माँ तो नहीं भागी थी, पति ना होने पर भी माँ मजदूरी करके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। माँ नहीं भागती अपने कर्तव्य से, तुम क्यों भाग रहे हो? नमक हरामी इसी को कहते हैं। कुत्ता भी ईमानदार होता है मेरी माँ। यदि कुत्ता तुम्हारी रोटी खाएगा ना, तो रात भर तुम्हारी चौकीदारी करता है। एक कुत्ता पूंछ हिला के, वो जानता है कि आज मैंने घर की रोटी खाई है, तो वहीं बैठेगा आसपास, हाँ या ना? एक कुत्ता भी ईमानदार है साहब। लेकिन आज के लोग, क्या कुत्तों से भी स्तर नीचे गिर गया लोगों का, कि माँ के जाने पर भी और कोई आने को तैयार नहीं, और बड़े दूर नहीं रहते बच्चे, आसपास ही, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। आते भी तो आ सकते थे। बोल रहे हैं कि हमने तो पिंडदान कर दिया है, अब आप कर दो जो करना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भक्तों, दौलत कमा रहे हो, थोड़ा इंसानियत भी कमाओ। इंसानों के काम हम ना आए तो फिर हमारे आने का क्या अर्थ निकला? हमने अपने कर्तव्य ही पूरे नहीं किए, तो आने का फायदा क्या है? ऐसे तो सुअर आता है चला जाता है, कुत्ता आता है चला जाता है। हम इंसान हैं। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यदि मनुष्य भी अपने कर्तव्य भूल जाएगा, तो क्या ये कर्तव्य कुत्ते पूरे करेंगे अपने, बिल्ली पूरा करेगी? इंसान को ही ईश्वर ने योग्य बनाया है। मैया के कान में मैंने
जब प्राण निकल रहे थे कल, तब भी मैंने उनके कान में भगवान का नाम बोला। और भगवान का कीर्तन, हमारी मैया जब कोई बिल्कुल ऐसी अवस्था में चली जाती हैं, सब कीर्तन चालू कर देती हैं, सब कीर्तन, ताकि सबके कान में भगवान का नाम पड़े, परम गति हो। भगवान नाम का संकीर्तन, जीते जी उनके मुख पे तुलसी का दल और गंगा जल डालना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देखो, हम और आप सेवा कर सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस माँ को भगवान सदा अपने चरणों में स्थान दें और 84 के आवागमन से मुक्त करके मेरी माँ को सदा प्रभु अपने धाम में वास दें। यही मेरे प्रभु से प्रार्थना मेरी इन माँओं के लिए। जीते जी बेचारी अपने परिवार का, बच्चों का सुख ना पाई, मरने के बाद भी कंधा देने कोई ना आया। इंसानियत भी आज, कलयुग चल रहा साहब, घोर कलयुग है, इंसानियत भी मर रही है। कौन निभाएगा इंसानियत? हम और आप भूल जाएंगे इंसानियत, फर्ज, अपने कर्तव्य कौन निभाएगा? सब विदाई कर रहे हैं मां की अंतिम, बस इनके बच्चे नहीं आए, इनका परिवार, बेटियां नहीं आई। सबकी आंखों में आंसू थे, सब सुख दुखी थे, सबको पीड़ा थी। अब मैया की 13वीं भी यहीं पर होगी। 13वीं भी ये दास अनिरुद्ध करेगा। बेटा तो 13वीं भी नहीं करेगा, उसने तो बोल दिया हमने सब पिंडदान वगैरह कर लिए जीते जी, जबकि जीते जी किसी का पिंडदान नहीं होता। 13वीं भी यहीं पर होगी। कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से केवल भागना चाहते हैं। कोई भी बच्चे इस तरह, भगवान से यही प्रार्थना है कि संतान हो तो ऐसी संतान हो जो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जीते भी साथ दो और आखिरी वक्त भी माँ का साथ दो। ये गौरी गोपाल आश्रम, ये दास अनिरुद्ध केवल ये वृद्धाश्रम ही नहीं है। मेरी माँ जीते जी और जीने के बाद जब भगवत धाम मैया जाती हैं तो भी कर्तव्य पूरे जितना बन पड़ता है ये दास करता है। आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी, आप सबके सहयोग से इन माओं को भोजन मिलता है, इन माओं की सेवा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के आप भी बेटा बेटी बनकर जो साथ देना हो, जरूर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से सेवाएं होती हैं। बच्चे तो देखो आते नहीं हैं, सेवा करनी है, हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के करते हैं।